बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर 2024 का आगाज़ हो चुका है और रात के पिछले पहर में आपसे मुखातिब हूँ। इंतहाई हौलनाक खबर है और मुराद सईद के कत्ल के हवाले से जो मंसूबा है उसके बड़े अहम तरीन खद्दो खाल और एक बहुत बड़ा क्लेम इस वक्त आया है। अब तक की अगर इसे हौलनाक खबर कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा। जारी बात है कि यह खबर तो हमें मिलती रही कि मुराद सईद को जो थ्रेट्स हैं वो उस नौयत के नहीं हैं जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को हैं। और अभी रिसेंटली इमरान रियाज खान जो है उनके हवाले से भी बहुत सी तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन उनके करीबी जरा ये कहते हैं कि उन्हें उस तर्ज के खतरात हैं जिस तरह के अरशद शरीफ को थे। और इवन ये तक आई बात कि इमरान रियाज जो है उन्हें अल्लाह ताला ने एक नई जिंदगी दी है। बहुत कुछ ऐसा है जो इस वक्त सामने नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। लेकिन इस सब में मुराद सईद के हवाले से ये जो हौलनाक खबर है ये मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो ये, वहीं दूसरी जानिब नून लीग जो है वो इस वक्त किस तरह से ख़त्म होती जा रही है पॉलिटिकली, उस पर हमने बात करनी है। और अब तो इनके अपने लोग जो हैं, इनके अपने करीबी साथी और आसपास के लोग जो हैं वो भी ये बात करना शुरू हो चुके हैं कि अब इस सारी की सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब जो हैं और उनकी सियासी जमात, उसका जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और नून लीग की पॉलिटिक्स जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त हमें खत्म होती हुई नजर आ रही है। ये दो आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसी भी वाज़ेह कर दी है जो कि बहुत खुशाइंद है, उस पर भी हमने बात करनी है। बल्कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के बाद बाज़ाब्ता तौर पे अब दो मुतालबात हुकूमत के सामने रखने का फैसला कर लिया है। और तहरीक इंसाफ अब तहरीरी तौर पर सिर्फ दो ही मुतालबात, क्योंकि हुकूमत ने कहा था कि आप रिटन फॉर्म में अपने मुतालबात की फहरिस्त दें, पीटीआई ने इमरान खान साहब के हुक्म की तामील करते हुए अब रिटन फॉर्म में सिर्फ दो ही मुतालबात हुकूमती टीम के सामने रखने का फैसला किया है। 9 मई और 26 नवंबर की वाकयात के लिए जुडिशल कमीशन का तहरीरी मुतालबा सामने रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ जेलों में बंद अपने कारकुनों की रिहाई का तहरीरी मुतालबा सामने रखेगी और मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात 2 जनवरी को होने हैं। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया है। मेरे पास जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक तवील फहरिस्त जो है उस पर भी काम जो है वो ऑलमोस्ट इस वक्त आप कह सकते हैं कि अपने फाइनल फेज में है, जिसमें जितने पोलिटिकल इस वक्त कैदी हैं, सियासी कैदी हैं जो कि अंडर ट्रायल हैं, जिन्हें जाहिर बात है सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनके हवाले से बड़ी अपडेट्स हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने भी अपने भाई इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से उनका बयान जो है वो वाज़ेह कर दिया कि मैं किसी एस्टैब्लिशमेंट या किसी दूसरे मुल्क जो है उसके मुतालबे पर डील नहीं करूंगा। अब एक तरफ तो यह है कि जी किसी मुल्क के कहने पर भी डील नहीं होगी, ये इमरान खान साहब ने कहा। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प लेकिन अच्छी स्टेटमेंट दी है। मैं समझता हूं ये इस बात का मजहर है कि इमरान खान आज भी एब्सोल्युटली नॉट पर डटा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं रखते, अवामी ताकत के सहारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई होगी। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं बिल्कुल मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हूं। इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं। पाकिस्तान की खातिर ही फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ बैठने पर हमने रजामंदी का इजहार किया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हालात को देखते हुए इमरान खान साहब ने यह कमेटी बनाई। इमरान खान साहब ने अपनी जात के बजाय पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। अवामी ताकत के सहारे इमरान खान साहब रिहा होंगे। हम बैरूनी दबाव पर यकीन नहीं रखते, हमें सिर्फ अल्लाह की जात पर यकीन है। और इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जो कि मैं समझता हूं कि आई एग्री विद दिस, ऑल्दो अली अमीन गंडापुर साहब की बहुत सी बातों से हम डिसएग्री करते हैं, उनके कुछ इकदामात से भी, लेकिन उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सियासी जमात के लिए बैरूनी ताकत या बैरूनी बयानिए की जरूरत ही नहीं है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये इमरान खान साहब का भी मौकफ है, यानी इस हुकूमत के अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि ये एब्सोल्युटली नॉट कहे अमेरिका को, लेकिन आज भी अगर कोई शख्स एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है तो उस शख्स का नाम इमरान अहमद खान नियाजी है। ये चीज याद रखिएगा। ऑल्दो बैरूनी दबाव आया तो ये हुकूमत उसकी ताब नहीं ला सकेगी, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अभी मैं शायद खाकान अब्बासी साहब की गुफ्तगू सुन रहा था और उन्होंने बड़ी जायज बात की। नवाज शरीफ साहब के साबिक साथी हैं, जब नाअहल हुए तो अब्बासी साहब को वजीर आजम बनाया, बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं और किसी वजह से ही अलग हुए होंगे, इतना नवाजा जाहिर बात है, लेकिन नून लीग इज फिनिश्ड।
ये तो हम सबको पता है ना। और ये जो इनकी 15-16 सीटें बनती थी नून लीग वालों की, अभी दे दी, कितने अरसे तक देंगे, कितने अरसे तक इस तरह का वेंटिलेटर होगा, कितने अरसे तक फॉर्म 47 चलेगा। एक और इलेक्शन कर ले, और कर ले, कब काफ लीग वाला हाल होना है, इसके अलावा तो कोई दूसरा हल नहीं है। अब यहां पर शाहिद खान बादशाह ने बड़ी पते की बात की है, कहते हैं कि अगर इमरान खान को जेल में रखना आपकी मजबूरी है तो फिर आपका पॉलिटिकल स्टेटस इस वक्त खत्म हो चुका है। और जो हुक्मरान जमात यह समझती हो कि अगर ऑपोजिशन लीडर बाहर आ गया तो मेरी हुक्मरानी को खतरा है, तो उस सियासी जमात को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, बल्कि उनकी सियासत जो है वो भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, उन्हें इस अमर का इदराक हो जाना चाहिए। एंड आई थिंक कि शाहिद खान बादशाह ने बड़ी पॉलिटिकली मैच्योर स्टेटमेंट दी है। और जिस सियासी जमात का पूरा दारोमदार और हुक्मरान जमात को यह लगता हो कि ऑपोजिशन लीडर बाहर आ गया और उसने एक बात भी कर दी, उसकी एक झलक भी आ गई, उसका एक जुमला भी आ गया, उसकी एक स्टेटमेंट भी आ गई, उसका कौम के नाम एक पैगाम भी आ गया, तो यह हुकूमत हिल जाएगी। तो ऐसी पॉलिटिकली वीक हुकूमत, जिसका पॉलिटिकल स्टेटस जीरो से भी नीचे नेगेटिव वैल्यू हो चुकी है, उन्हें हुकूमत करने का भी कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि अब सियासत भी उनकी खत्म हो चुकी है। और यह चीज एक रियलिटी है कि मुस्लिम लीग नून का जुनून जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और अहम तरीन अपडेट है जो आपके सामने रखनी है। माजरत, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि शहजाद अकबर साहब इमरान खान साहब के दौर में मुशीर बराए एहतसाब रहे हैं और इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं। एक रीसेंट एक अटैक भी इनके साथ एक इंसिडेंट पेश आया था, गालिबन कोई डिलीवरी बॉय बन के आया और उसने आके तेजाब फेंका, ऐनक की वजह से इनकी आंखें बच गई। नाकिब हैं और खुलकर बोल रहे हैं और ऑब्वियसली बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, ही हैज हिज ओन ओपिनियन और वी शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियंस, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा है कि जी मुराद सईद को कत्ल करने के लिए एक मुआहिदा हो गया था, इमरान खान मंसूबा पकड़ चुके थे, इसलिए मुराद सईद को इमरान खान ने हर सूरत बचाना है और रोपोश रहने के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद जो है वो करने का कहा गया है। ये शहजाद अकबर साहब का कहना। और वैसे भी मुराद सिंह साहब ने बीच में जब खान साहब की जिंदगी के हवाले से कुछ खतरात की बात हुई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान साहब के हुक्म पर छुपा हुआ हूं, लेकिन मुझे अब कप्तान की जिंदगी का मामला है तो निकलना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद फिर जारी बात है मुलाकात करवा दी गई जेल में, जो मामला थे, जब आपको पता है गंडापुर साहब को चाय की तलब सताई और वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस गए, फिर एक इंसिडेंट हुआ, फिर पेशावर असम्बली चले गए, जो कि उन्होंने फिर जो स्टोरी सुनाई वो उससे भी ज़्यादा मुज़क्का खेज थी। लेकिन उस वक्त उसके बाद खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी आई थी, तो मुराद सिंह ने ये बात की थी कि मैं इमरान खान साहब के हुक्म पर ही इस वक्त रोपोश हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने बीच में एक स्टेटमेंट दी थी कि जी अब रुपोश रहनुमाओं का बाहर आने का वक्त हो चुका है, लेकिन उस वक्त भी ये क्लैरिफिकेशन फिर अगली मुलाकात पे दी कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू मुराद सईद। तो गालिबन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इमरान खान साहब समझते हैं कि मुराद सईद के साथ हो सकता है। और शहजाद अकबर जो है उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुराद सईद को कत्ल करने का मुआहदा हो चुका है और अगर मुराद सईद जो है वो मंजर आम पर, वैसे तो टेक्निकली आप ये देखें कि एक सूबे में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, अगर वो अपनी हुकूमत होते हुए भी उस सूबे में भी नहीं आ सकते, चले हम पाकिस्तान में ये नहीं कह रहे कि दीगर सूबों में वो आ जाए मंजर यहाँ पे, अगर उस सूबे में भी मुराद सईद साहब जो है वो नहीं आ सकते, उन्हें मुआविन खुसूसी तक बनाया जा सकता है, चले एमपीए नहीं है वो, वहाँ पर कोई कलमदान से बात, अगर उस सब के बावजूद मुराद सईद साहब मंजर आम पर नहीं आ पा रहे, तो इसका यही मतलब है कि कुछ बहुत संगीन है शहजाद अकबर साहब जो क्लेम कर रहे हैं। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो भी मुराद सईद पर डाला जाएगा। वेरी अलार्मिंग क्लेम। और जारी बात है मुराद सईद साहब, आपको पता है कि उनके कुछ ट्वीट्स आते हैं, एक उनका वीडियो मैसेज भी आया था, इसके अलावा कुछ वॉइस नोट्स जो है वो मुराद सईद साहब के आए। बट आई थिंक कि ये एक अहम तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।